हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका अपने शो मेरा पॉडकास्ट शो में। आज के हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही खास गेस्ट हैं, जो फेमस है अपने फिंगर फाइव के साथ। तो चलो सीधा चलते हैं उनके पास और बात करते हैं उनसे उनकी जर्नी में। हेलो सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट शो में। जी, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच मुकेश मेहरा जी, आपने अपने शो पे मेरे को बुलाया और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल करता हूँ मेरे व्यूअर्स मेरे फ़ेसबुक पेज से एंड मेरे इंस्टाग्राम के जितने भी व्यूअर्स हैं, सभी ने मिलकर आपके शो पे आने का मुझे मौका दिया है। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने मेरे को इस शो पे आने का मौका दिया है एंड बहुत-बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमित जी। जैसे आपको पता ही है कि हम शेफ लोगों को कवर कर रहे हैं, और जी। आपके काम के आपके टैलेंट से हमने आज आपको यहाँ आने का मुझे मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सुमित जी, सबसे पहले ये बताएं बेसिकली आप कहाँ से आते हो, और दुबई कैसे आना हुआ? देखिए बात ऐसी है बेसिकली मैं रहने वाला तो नेपाल का हूँ, जी। ठीक है जी। बट मेरा बॉर्न इंडिया का है। ओके। सो मेरा स्टडी से लेके जितना भी मेरा एजुकेशन है, मेरा काम है, जो भी जी। मेरा लाइफ़स्टाइल है, सब कुछ मेरा इंडिया से ही है। जी। बट मैं नेपाल से बिलॉन्ग करता हूँ। जी। बहुत ही ज़्यादा प्राउड फ़ील करता हूँ कि मैं नेपाल से हूँ और हमारे मेरे जितने भी अभी मैं हाँ। स्टार्टिंग किया है मैंने सोशल मीडिया पे काम करने का। तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं हमारे इंडिया के लोग और मेरे नेपाल के हमारे नेपाल के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं मेरे को एंड मेरे को उम्मीद नहीं था कि आज मैं आपके शो पे आऊँगा और इतना ज़्यादा मेरे को प्राउड फील हो रहा है मतलब क्या बोलूँ। तो मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा थैंकफुल फील कर रहा हूँ और थैंकफुल बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि मेरे को आज आपके शो पे आया हूँ एंड मेरी जर्नी के बारे सभी मेरे व्यूअर्स ने बोला कि शेफ़ हमारे मुकेश मेहरा जी जर्नी लेके आइए सुमी जी, शेफ़ जी की। हाँ, हमने अभी पीछे एक मैं आपके रेस्टोरेंट में आया था, तो हमने उस दिन पोस्ट डाली थी, बहुत से लोगों का मैसेज आए कि जर्नी आनी चाहिए, तो आज वो दिन आ गया है और हम जर्नी। और सुमित जी, सबसे पहले ये बात बताएँ कि होटल इंडस्ट्री क्यों जॉइन की? किस लिए जॉइन की? और क्या लगता है कि होटल इंडस्ट्री में कितना फ्यूचर है? अभी आप यंग हो, अभी आपका स्टार्टअप है, जैसे आपने बोला कि अब मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि क्यों जॉइन की, और क्या समझते हो होटल इंडस्ट्री में कितना ग्रो अप है? देखिए होटल इंडस्ट्री आने का मेरा बहुत बड़ा एक मकसद है। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मेरा होटल इंडस्ट्री बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था काम करने का। जी। एक्चुअल में मेरे को इंजीनियर बनना था। ओके। पढ़ाई करके बहुत अच्छे अच्छे लेवल से पढ़ाई करके मेरे को इंजीनियर बनना था। जी, मेरा ये जी। सपना था जी। एंड और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई में भी बहुत एक्टिव था मतलब जी। बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाई था मेरा एंड और मैं इंजीनियर बनना चाहता था, यही मेरा सपना था। बट होटल इंडस्ट्री में कैसे पहुँचा आपको मैं बताता हूँ। होटल इंडस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे मॉम का गिफ्ट है। ओके। मेरे भगवान मेरे जो मॉम-डैड हैं, हुँ। अव्वल तो मेरे मॉम का गिफ्ट है। हुँ। मॉम ने ही मेरे को होटल इंडस्ट्री पे जॉइन करने के लिए बोला है। एक्चुअल में देखिए थोड़ा दुःख भरी भी कहानी है। जी। सो मेरे मम्मा का ना एक्चुअल में ऑपरेशन हो रहा था, तो हम जी। लोग पढ़ाई कर रहे थे, छोटे-छोटे थे। तो मैं, मेरे भाई और मेरी दीदी हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे एंड मम्मा की तबीयत एकदम से खराब हो पेट की कोई प्रॉब्लम थी। ठीक। सो डॉक्टर के पास दिखाया तो रसोली का कोई प्रॉब्लम बोला, ठीक है हुँ। जी। रसोली का प्रॉब्लम बोला तो फिर मम्मा ने ऑपरेशन के लिए बोला कि रसोली का कोई प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन करवाना है जी, करके ना। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला। जी, ऑपरेशन के लिए बोला। तो मम्मा काफ़ी देर सोचे भी और हर एक चीज़ सोचा, उसके बाद ऑपरेट के लिए फाइनली डिसीज़न ले लिया मम्मा ने एंड ऑपरेशन लिया है। देखिए बोलते समय भी वो दिन याद करते समय जी। भी मेरे को इतना घबराहट सी फ़ील हो रही ना, क्योंकि वो सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, बहुत हाँ, ज़्यादा। हर स्टार्टिंग के टाइम पे हर किसी को ऐसा होता है कि क्योंकि फाइनेंशियली इतना उस टाइम स्ट्रांग नहीं रहे होंगे, या बिल्कुल। कैसे भी। तो मम्मा का फाइनली ऑपरेशन भी हो गया है और सक्सेस भी हो गया था। बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई थी, मतलब कुछ गड़बड़ी हो गई थी। हुँ। ऑपरेट थोड़ा-सा गलत हो गया था। हुँ। तो मम्मा धीरे-धीरे करते-करते ना मतलब और ज़्यादा बीमार होने लग गए ऑपरेशन के कारण। ऑपरेशन से और ज़्यादा बीमार होने लग गए और कम से कम आप मानेंगे नहीं मुकेश जी, 7 ईयर मम्मा मेरे बेड में लेटे रहे।
7 साल एवरीवन 7 साल मेरे मम्मा बेड पे लेटे रहे। हम लोग काम भी कर रहे थे मतलब पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है? मैं, भाई और बहन पढ़ाई कर रहे थे एंड पढ़ाई करते-करते पापा अकेले थे घर में कमाने वाले। जी, पापा की सैलरी थी मेरी 6,000। जी, उस टाइम की बात कर रहे उस हैं। टाइम की बात कर रहा हूँ। जी, तो 6,000 सैलरी थी तो आपको पता है 6,000 से कुछ नहीं बनना था। हाँ, इतना सारा 4 से 5 लाख कर्जा भी लग गया था। जी, वो कर्जा कैसे उतारना? जी, ठीक है? और हमारे जितने रिलेटिव्स थे, कुछ रिलेटिव्स थे जिन्होंने साथ दिया, कुछ थे जो नहीं दिया। बुरे हाँ, वक़्त में जो काम आए हमारे, उनको तो मैं दिल से नमस्कार बोलता हूँ, भगवान मानता हूँ उनको मैं। जी, एंड हम आपको पता है कि मम्मा जब ठीक नहीं थे ना, तो हमारे दरवाज़े में ना कोई नहीं आता था हाँ, कि उसके घर में जाएँगे, हाँ, सिचुएशन कि खराब है। बीमारी ना लग जाए, हाँ, ऐसा पैसा कुछ ना देना पड़ जाए। पैसा ना देना पड़ जाए ना। हुँ, सो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा सिचुएशन था ना उस टाइम पे, मैं क्या बोलूँ आपको। मेरी स्टडी भी छूट गई, हाँ, मेरे भाई की, दीदी की, है ना? तो पापा बहुत सारा मेहनत करने लगे, पापा रोने भी लग गए। हुँ, पापा को उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम रोते हुए देखा था। बच्चा था बट काफ़ी एजुकेटिव भी था क्योंकि मॉम-डैड ने जो शिक्षा दी थी, तो उसके रिगार्डिंग बहुत अच्छा भी था। बट वो जब पापा काम कर रहे थे अकेले तो फिर हमें भी फ़ील हुआ दोनों भाइयों को हुँ, कि हमें कि कुछ करना हमें चाहिए। भी कुछ करना चाहिए। तो पढ़ाई के साथ-साथ में सुबह स्कूल जाना, उसके आने के बाद मैंने और मेरे भाई ने काम करने चले जाना है। आदर्श नगर पंजाब में, आदर्श नगर इंडिया में, हुँ, पंजाब में आदर्श नगर जालंधर सिटी में जी, मार्केट है। वहाँ पे डोसे की रेहड़ी में हम लोग बर्तन धोते थे। हाँ, मतलब सर्दियों के टाइम पे भी निक्कर लगा के जागते थे क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब थी उस टाइम। हाँ, तो वहाँ पे काम करते थे तो हमें ₹20 मिलते थे, पर डे। पर डे ₹20 मिलते थे। जी, बट उससे भी कुछ नहीं होता था क्योंकि हमारे सिर में कर्जा ही बहुत था। हुँ, मेडिकली बहुत। मैं हुँ, मेडिकली प्रॉब्लम बहुत थी, मम्मा का खर्चा, इधर-उधर हर एक चीज़ देखना पड़ता था उस टाइम। हुँ, तो कभी-कभी गाड़ियों में सर्व करते थे तो वहाँ पे 10-5 रुपए हमें टिप ड्यूटी भी दे देते मिलती थे। मिली। तो इतनी सारी सिचुएशंस खराब थी उस टाइम, तब भी नहीं हो पाया एंड हम लोग मेहनत भी करते रहे। उसके उसके ज़रिए मेरी स्टडी भी छूट गई। मैं 8 किया, 8 पास किया मैंने, उसके बाद मेरी स्टडी छूट गई, फिर मैं काम करने लग गया। कोई ब अपनी ग्रूमिंग का ध्यान नहीं था, हुँ, हाइजीनिंग का ध्यान नहीं था और दीदी की भी स्टडी छूट गई और उसके बाद दीदी घर में लग गई किसी के काम करने के लिए, कोठी में लग गए। हुँ, कोठी में काम करने लग गए और उस टाइम पे मैं क्या बोलूँ मुकेश जी, मैं वो दिन पल याद करता हूँ ना, मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब इतना जब घबराहट हो जाती है ना मेरे को ना उस हुँ, टाइम पे 4 से 5 लाख तब ऋण लगने के बाद हम लोग उसको चुकाते-चुकाते हमारा मतलब बुरे हालत हो गए। हुँ, सिचुएशंस खराब हो गई, हर एक चीज़ प्रॉब्लम आने लग गई, ना? तो मम्मा जब लास्ट उसमें थे ना, हुँ, लास्ट जब मम्मा को स्टेज पे लगा थे। हाँ, मम्मा को लगा लास्ट स्टेज में थे, मम्मा को लगा कि मैं तो मर जाऊँगी, मेरे हुँ, बच्चे लोग क्या करेंगे? हुँ, है ना? बच्चे लोग क्या करेंगे? तो हमारे ना एक रिलेटिव में ऐसे थे पापा के जान-पहचान के थे, हुँ, धर्मा शेफ़ करके नाम पे। हुँ, वो थे कुमाऊँ से, हाँ, ठीक है? कुमाऊँ से थे मतलब उत्तराखंड का मऊ। उत्तराखंड कुमाऊँ से थे और उनको नेपाली भी आती थी क्योंकि हुँ, उत्तराखंडी और नेपाली की लैंग्वेज हाँ, वो लैंग्वेज सेम-सेम और थोड़ा-बहुत फूड्स हाँ, काफ़ी सिमिलर है। हाँ, सिमिलर है। तो मम्मा धूप में बैठे होते ऐसे सर्दियों में हाँ, और मैं बाल ऐसे बिखरे हुए हैं, मैं टेंशन से मेरे को है हुँ, ना, तो मम्मा ऐसे लेटे हुए थे, मम्मा तो उठ नहीं पाते थे उस टाइम पे। तो मम्मा ने उस टाइम बोला उनको भैया को बुलाया था कि मैं रेडी में काम कर रहा था ऑलरेडी। हुँ, फिर उधर काम करते-करते मम्मा को लगा कि मेरा बच्चा रेडी में जा रहा है काम करने के हुँ, लिए, बट मेरा बच्चा भूखा नहीं रह पा रहा। हाँ, क्योंकि मेहनती मम्मा है। तो बना नहीं सकते, हुँ, मम्मा तो बना नहीं सकते घर में। दीदी काम करने के लिए जाते थे, कोठी में काम करने के लिए काम उनके पास भी जाना टाइम हाँ, नहीं था। उनके पास भी टाइम नहीं था एंड पापा आपको पता पापा एक इंसान घर का मेन सदस्य कितना डिप्रेस में रहता है जब ऐसी सिचुएशन आए। जी, तो पापा को भी कुछ नहीं बोल सकते थे। इसलिए फिर भैया आए थे धर्मा जी आए थे। तो उनको मम्मा ने बोला कि मेरे बेटे को भी काम सिखा दो। हुँ, कम से कम मेरे मरने के बाद भूखा तो नहीं रहेंगे ना मेरे जी, बच्चे लोग। जी, तो उन्होंने भैया ने क्या किया मेरे को सबसे पहले ले तो गए। हुँ,
जालंधर में ही है, आदर्श नगर में ही, बसंत कॉन्टिनेंटल करके रेस्टोरेंट हाँ, है। बहुत बड़ी चैन है पसंद की इंडियन। बसंत, जी। तो वहाँ पे मेरे को ले गए, मेरे को लगा दिया यूटिलेट डिश वॉशर में। हाँ, तो डिश वॉशर में लगाया मैंने, मिनिमम 1 से डेढ़ साल काम किया हूँ। वहाँ पे मेरे को सैलरी भी अच्छी दी हुँ, मेरे को 1500 रुपए सैलरी दी उन्होंने उस टाइम। हुँ, तो बहुत मेहनत की वहाँ पे। शेफ़ लोग उस टाइम पे शेफ़ लोग जो थे, है ना? प्रैक्टिकली शेफ़ ज़्यादा थे। हुँ, प्रैक्टिकली शेफ़ ज़्यादा थे, थ्योरी कम थी थोड़ी-सी, हुँ, ठीक है? उस टाइम पे उनके साथ कभी-कभी बर्तन खत्म करके शेफ़ लोगों के साथ काम कटिंग-वुटिंग करना चला गया, कुछ करने के लिए चला गया, तो शेफ़ लोग डाँटते भी बहुत थे। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी लिया, पेशेंस लेवल भी रखे, क्योंकि पेशेंस लेवल क्यों रखे मैंने? पेशेंस लेवल इसलिए रखे, मेरे मेरा जो बैकग्राउंड था ना, बहुत ज़्यादा खराब था। खराब है। मम्मा ठीक नहीं थे, मम्मा बुरी हालत में थे, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थे। एंड पापा कितना काम करेंगे, पापा कितना देखेंगे, इतना ऋण कर्जा लगा हुआ हुँ, हमारे ऊपर। तो मेरे को कहीं न कहीं करके तो मेरे को अपनी स्टैंड लेना था। स्टैंड लेना ही था। मैंने कौन-सी गालियाँ नहीं सुनी होंगी, हुँ, कैसा मार नहीं खाया होगा मैंने हुँ, अपने शेफ़ लोगों को। मैंने अपने शेफ़ लोगों के कपड़े नहीं धोए होंगे कि हुँ, छुट्टी वाले दिन उन्होंने बुला लेना, कपड़े धोने के लिए। मैंने कपड़े भी धोए शेफ़ के अपने। हुँ, वो करने के बाद यूटिलेट के बाद, डेढ़ साल के बाद मेरे को धर्मा शेफ़ ने अपने साथ रख लिया एज़ अ कि हेल्पर। एज़ ए हेल्पर, असिस्टेंट हेल्पर रख लिया कि तू आ मेरे पास, काम कर। हुँ, फिर करते-करते तब मेरी सैलरी उन्होंने ₹100 बढ़ाई, ₹16 ₹1600 मेरी सैलरी कर दी। मतलब वो आपकी ज़िंदगी का बड़ा टर्न आ गया। मैं कहता हूँ ना, इतना प्राउड फ़ील हुआ तब मेरे को कि कुछ तो मेरा बना। हुँ, जो मेरे पे कर्ज़ा लगा है, मैं अब उम्मीद जागने लग गई मेरे को कि कि अब मैं धीरे-धीरे उसे निपटा दूँगा। धीरे-धीरे सारा कर्ज़ा निपटा दूँगा। बट कहने का मतलब वो तो ठीक था, वो मतलब वहाँ तक पहुँचा, मेरे को बहुत प्राउड फ़ील था। बट मेरा जो फ्यूचर था, उसके लिए भी टेंशन बहुत थी मेरे को, हुँ, क्योंकि मेरे को एक इंजीनियर बनना था। हाँ, दिमाग में इंजीनियर था इंजीनियर था। पर प्रेशर कर्ज़े के कारण आप वहाँ होटल में काम कर रहे बिल्कुल। थे। और वहाँ पे मैं काम करता रहा, सीखा काम, बहुत अच्छा काम सिखाया शेफ़ ने। हुँ, डाँटा भी, मारा भी मेरे को क्या बोलते हैं, सरिया। सरिया नहीं, वो लैडल नहीं होता, हाँ, कढ़ाई खाना मतलब कोई सेटिंग पिज़्ज़ा वगैरह ना दे पाऊँ हुँ, चाइनीज़ में, तो वो मारते-मारते एक दिन मैं काउंटर के अंदर ही घुस, छोटा तो था। हुँ, डर उस के टाइम मारे में काउंटर के नीचे गिर गए। उस टाइम में ऐसा नहीं तो होता था कि मतलब मैं था क्या कहते हैं 14-15 साल का होगा तब मैं ना, हुँ, तो 14-15 साल का था, तो एक होता है ना 18 ऐज के बाद मतलब काम कर सकते हो, उस हुँ, टाइम पे इतना वो नहीं था। हुँ, हुँ, तो मैं तब भी जाता था काम पे क्योंकि मेरी मजबूरियाँ बहुत थी। हुँ, तो लुक छुप के जैसे कोई फूड इंस्पेक्टर कुछ ऐसे पकड़ने के लिए आ गए तो मैं चला जाता था बाहर। हुँ, वो भगा देते थे बाहर कि तू बाहर जा। तो उनसे मैंने इतना अच्छा काम सीखा, उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ाया। मैंने डट के मेहनत भी किया। हुँ, मेरे को ये नहीं कि डट के मेहनत भी करते-करते मेरे को एक आदत सी पड़ गई। हुँ, जब मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया मैंने, हुँ, उसके बाद जब मैंने वहाँ से मूव हुआ बसंत कॉन्टिनेंटल से शेफ़ के साथ जब मैंने काम करके मूव हुआ, तब मेरे को आगे मेरी कामयाबी ही दिखी। हुँ। तब आपने सोच लिया कि यार इंजीनियर नहीं, अब मुझे शेफ़ ही बनना है। बिल्कुल। मैं एक तो अब भी इस टाइम पे मैं जो खड़ा हूँ ना, इस लेवल पे हुँ, खड़ा हूँ, मैं अपनी मेहनत स्किल के रिगार्डिंग खड़ा हूँ। सारा पीछे का हाथ मेरे मॉम का है। हुँ, मेरे मम्मा ने मुझे गिफ्ट किया है हॉस्पिटैलिटी। कहते हैं ना कि मेरे को शेफ़ बनना है जी, होटल इंडस्ट्री में जाऊँगा, मुझे शेफ़ बनना है, मेरे को एक नाम कमाना है, ऐसा है। हुँ, बट मेरे को मेरे मम्मा ने नाम दिया है। हुँ, बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करता हूँ अपने ऊपर। एंड अभी फ़िलहाल मैं अभी सोशल मीडिया में भी आ चुका हूँ। हुँ, सोशल मीडिया पे भी आ चुका हूँ, तो लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हुँ, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है क्योंकि जो आज तक मैंने शेफ़ लोगों के साथ सीखा है, मेरे उत्तराखंडी शेफ़ लोग हैं, मेरे गढ़वाल के शेफ़ लोग हैं, मैंने और नेपाल के शेफ़ लोगों के साथ, सबके साथ मैंने काम कर रखा है। बंगाल के हर एक कंट्री के शेफ़ लोगों के साथ काम कर रखा है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम सिखाया मेरे को, है ना? तो आज मैं मल्टी कुज़ीन का एक शेफ़ हूँ, मल्टी कुज़ीन ऑल-राउंडर शेफ़ हूँ। बट बेसिकली मेरा एशियन पैन एशियन है, हुँ, जैपनीज़ फूड बनाता हूँ, हर एक चीज़ है। बट मैं वर्क कि सभी डिपार्टमेंट में मैं काम करता हूँ। हुँ, एज़ अ चाहे तंदूर कुज़ीन हो, हमारा इंडियन कुज़ीन हो, भले हमारा बेकरी हो, हुँ, कॉन्टिनेंटल, अदरवाइज़ सब मैं कर लेता हूँ अभी।
जहाँ तक मैंने मेहनत की है, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, वहाँ तक मैं वो सारे काम करता हूँ एंड अपने सीनियर के साथ सीखता भी हूँ। अभी जो सोशल मीडिया में हमारे सीनियर्स कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें बताते हैं, अच्छी-अच्छी नॉलेज देते हैं एंड उसके बारे में मैं बहुत सीख रहा हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, हाँ? हुँ, स्टडी देखिए, मैंने काम किया, दब के काम किया, हुँ, मेहनत भी किया, हर एक चीज़ किया। बट बाद में मेरे को मैं पढ़ाई में, एक तो मेरे को पढ़ाई में बहुत लगन है। हुँ, उसके बाद मैंने पढ़ाई के लिए सोचा, मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। हुँ। जब एक स्टैंड मिल गया कि हुँ, फिर आपको लगा कि कहीं न कहीं पढ़ाई भी काम बिल्कुल, करेगी। पढ़ाई भी काम आई क्योंकि देखिए उस टाइम पे काम करते-करते थ्योरी बहुत ज़्यादा आ गया हुँ, क्योंकि देखिए जनरेशन चेंज होती है। हुँ, काम के साथ-साथ फूड भी प्रेज़ेंटेबल होने लग गए हुँ, और मॉडर्न तरीके से फूड जाने लग गए। उसके लिए क्या था, अच्छे-अच्छे होटल्स आ गए, रेडिसन ब्लू, रमाडा, हुँ। हयात, जेडब्ल्यू मैरियट, ताज वगैरह सुनने लग गए। मतलब मेरे को एक नॉलेज मिलती रही। हुँ, कि नॉलेज ये मिल भी एक ब्रांच है या ये भी होटल है 5 ब्रांड्स स्टार। हैं और हाँ, इतने बड़े-बड़े शेफ़ हैं। मेरे हुँ, को भी देख के उनको लगता था कि मैं यहाँ पहुँचूँ। हुँ, उस ब्रांड पे मैं भी इन शेफ़ लोगों के साथ साथ काम काम कर करो। रहा हूँ। मेरा ये एक वो था। एंड उसके बाद जब मैंने वो उस चीज़ में सर्वे किया, स्टडी किया मैंने, तो बाद में मेरे को पता चला जी उसके लिए जी एचएम भी चाहिए जी, हुँ, डिग्री भी चाहिए है जी, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हुँ, इंग्लिश मस्ट होनी चाहिए, हर एक चीज़ होनी चाहिए। बट बहुत ज़्यादा मैंने सोचा, हद करके मुकेश जी, मैंने फिर एक फ़ैसला लिया हुँ, कि मैं पढ़ाई के साथ-साथ सॉरी अपनी काम के साथ-साथ में मैं पढ़ाई भी शुरू करूँ। पढ़ाई भी शुरू करूँ। फिर मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दी। मेरे को 10th का, 11th का और 12th मैंने कंप्लीट करना था। बट मैंने वो ओपन बोर्ड में किया, हुँ, दिल्ली से। हुँ, ओपन बोर्ड में मैंने पढ़ाई किया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आया उसका। हुँ, पास हो गया जैसे भी करके, हुँ, काम के साथ-साथ में मैंने अपनी नींद को ही ख़त्म करके मैंने उस पढ़ाई को, अपनी जारी रखा। एजुकेशन को कंप्लीट किया। ओके। कंप्लीट करने के बाद पढ़ाई वहाँ तक ही नहीं ख़त्म हुई। पढ़ाई मैंने अपनी प्लस 2 कंप्लीट कर ली। प्लस 2 कंप्लीट करने के बाद अब बात रहेगी जी एचएम और डिग्री की। हुँ, देखिए एचएम और डिग्री की रहेगी। अब मेरे को 5 स्टार में काम करने के लिए, देखिए 5 स्टार प्रॉपर्टी में जाने के लिए, या देखिए मैं अगर ये मेरा छोटा भाई है, हुँ, तो मैं यहाँ पे एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में मान लीजिए हयात रेजेंसी में मैं काम कर रहा हूँ। हुँ, तो मेरे को अपने छोटे भाई को भी बुलाने के लिए एक उसके पास अच्छा स्किल होना चाहिए, चाहिए। अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए और उसमें डिप्लोमा, डिग्री नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए। तो मस्त बच्चा। मस्ट है वो। तो मेरे को उस मुकाम में पहुँचने के लिए मेरे को डिप्लोमा भी चाहिए था। हाँ, उसके बाद फिर मैंने काम के साथ-साथ में मैंने डिप्लोमा भी सोच लिया, मैं एचएम करूँगा। हुँ, मैंने ले लिया एपीजे अब्दुल कलाम से, मैंने एचएम का रजिस्टर फ़ॉर्म किया। हुँ, वहाँ से मैंने 1 ईयर का एचएम किया। हुँ, बट मैं जाता था वहाँ पे थ्योरी के लिए हुँ। कि क्या प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली तो आप कर ही रहे थे। प्रैक्टिकली मैं ऑलरेडी कर रहा था। हाँ, तो थ्योरी क्या है? किताबों में क्या क्या नाम देते हैं? कैसे उसे प्रेज़ेंट करते हैं? जी, कैसे प्रेज़ेंटेशन देने फूड को और कितना ग्राम में जाना चाहिए, खाने हुँ, खाने का जो टेक्सचर है और उसकी कॉस्ट क्या है, उसके मतलब जो सारी चीज़ें, मतलब फूड को हम कैसे नए तरीके से बना सकते हैं, हर एक चीज़ की थ्योरी वहाँ से मेरे को मिली ओके। और मैं उनका बहुत ज़्यादा थैंकफुल करता हूँ एंड आज मैं एचएम किया डिग्री का, क्योंकि 4 साल का था, डिग्री का 4 साल का था, वो मैं नहीं कर पाया। हुँ, अगर मेरे फ्यूचर में अगर मैं इन इन केस हाँ, मुझे अगर मौका लगा मिला तो तो आप मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा डिग्री। चलो सुमित जी बहुत अच्छा लगा ये आपकी स्टडी करनी। और दूसरी बात ये पूछना चाहेंगे कि आपने इंडिया से स्टार्ट किया जी, और आज आप दुबई में हो। इंडिया और दुबई के होटल में या रेस्टोरेंट में आपने काम किया है, कितना डिफरेंस लगा है? क्या है इंडिया में कैसा है और दुबई में क्या है? दुबई में आपको क्या सीखने को मिला या इंडिया में आपने क्या चीज़ सोची थी कि और आज दुबई में अलग सा हुआ? देखिए मुकेश जी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो दोनों ही सेम लगता है, हुँ, दोनों ही सेम लगता है। अगर मैं इंडिया में भी काम कर रहा हूँ ना, हुँ, इंडिया का जो फ्यूज़न कुज़ीन है, जो भी जितने भी हैं, इंडिया में भी सारे कुज़ीन पाए जाते हैं आजकल। हुँ, ठीक है? एशियन, पैन एशियन,
जापानीज फूड हो गया अपना, फिर वियतनाम वियतनाम हो गया, और अल्फा जिदे इतने दुबई के जो फेमस फेमस डिशेज है वो भी वहाँ पे पाए जाते हैं। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि हम इंडिया में बैठ के कुछ नहीं कर सकते हैं, हम्म, ठीक है। इंडिया में कर सकते हैं हम लोग, मैं वहाँ पे भी मेहनत कर सकता था अच्छे से, हम्म, ठीक है। बट कहने का मतलब दुबई आने का मेरा ये प्रोसेस था जो मैंने गोल सेट करके आया दुबई। देखिए, इंडिया में आज, अगर इंडिया में आज हर एक चीज, हर एक कंट्री का फूड मिल रहा है ना, हम्म, तो हमारे शेफ लोग जितने भी होटेलियर्स हैं वो बाहर जाकर बाहर से ही इंडिया में लेकर आ रहे हैं। हम्म, सो मेरा भी वही फोकस है कि हम्म, मैं हर एक कंट्री में घूमूं, अच्छा एक्सपीरियंस लूं, हम्म, एंड वहाँ का खाना अच्छे से ऑब्जर्व करूं, हम्म, वहाँ का टेस्ट क्या है और वहाँ के लोग कैसा फूड लाइक करते हैं। हम्म, तो वैसा ही फूड हम क्या अपने इंडिया में नहीं लेके आ सकते हैं? अगर मैं अपने इंडिया में या मैं अपने नेपाल में अगर मैं कोई रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, हम्म, तो एक फ्यूजन रेस्टोरेंट खोलूंगा। हम्म, होटल तो नहीं खोल पाऊंगा, बट मैं जी, छोटा मोटा रेस्टोरेंट भी अगर हाँ, ओपन कर रहा हूँ, 50-60 का कवर का रेस्टोरेंट भी ओपन कर रहा हूँ, तो मैं बाहर का फूड अपने रेस्टोरेंट में लेके आ सकता हूँ। अपने ट्रेडिशनल फूड के साथ साथ में अब फ्यूजन करके मैं बाहर का फूड भी मैं अपने गेस्ट को सर्व कर सकता हूँ, और डिफरेंट तरीके से सर्व करूंगा। एंड मेरे गेस्ट को भी ये लगेगा कि इस रेस्टोरेंट का डिफरेंट फूड है, हम्म, हमने वहाँ ऐसा खाया था तो वहाँ पे बहुत डिफरेंट फूड है, हम चलते हैं आज शेफ सुमित के रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ पे बहुत डिफरेंट फूड है। सो मैं मेरा मेरा यही महत्व है कि मैं आगे से आगे बढ़ूं, हम्म, और जहाँ तक मेरी उम्र है, हम्म, 35 एज तक मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके और मैं दोबारा वापिस जाऊं, हम्म, और एक अच्छे लेवल में अच्छा एक रेस्टोरेंट खोलूं। एंड मेरा यही ड्रीम है, अच्छा एक रेस्टोरेंट खोल के उसको एक अच्छा नाम दूं उसको, और उसकी उसी रेस्टोरेंट के नाम से मैं एक अच्छा ब्रांड बनाऊं, एक अच्छा चैन के रिगार्डिंग मैं उस चीज़ को चलाऊं। मेरा ये है। और दुबई में आके मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। एंड और जो मेरा फूड फिंगर फायर देखते हो आप, हम्म, फिंगर फायर जो बैम्बू फिंगर फायर कर रहा हूँ अभी मैं फूड बैम्बू पे, स्टीम चिकन के नाम से। वाइल्ड ऑफ बैम्बू स्टिंग चिकन, उसका भी बहुत बड़ा मतलब वो है, हम्म, स्टोरी है उसका हम्म, भी। वो भी आपको मैं बताता हूँ। एक्चुअल में मैं हयात रिजेंसी था, हम्म, हयात रिजेंसी धर्मशाला में। हम्म, तो वहाँ पे हमें 8 वीकली मतलब पूरे मंथ में 8 छुट्टियां मिलती थी। ओके, हयात एजेंसी में 8 छुट्टियां मिलती थी। तो कभी हम शेफ लोग सभी जिन जिन की छुट्टी हो गई, जैसे 4-5 लोग हम लोग छुट्टी थी तो ट्रैकिंग में चले गए, क्योंकि हिमाचल आपको पता ही पता है, है, हम्म, पहाड़ी इलाका है, हम्म, ट्रैकिंग में जाना है जाते मतलब हैं वहाँ पे। काफी अच्छा फील होता है कि मतलब हम ट्रैकिंग में जाए। तो हम शेफ लोगों का ये था कि हम ट्रैकिंग में जाए तो खुद खाना उधर ही बनाए, एंजॉय करें, और शाम को हम लोग नीचे वापस आ गए, है ना। हम्म, तो एक दिन हम चले गए ऊपर की तरफ, क्या कहते हैं, पहाड़ की तरफ चले गए ट्रैकिंग पे। तो वहाँ पे ना एक तो बारिश पड़ रही थी, हर एक चीज मतलब बारिश, ठंडा मौसम था एकदम, मतलब गुड वेदर, वेल एंड गुड था सब हम्म, कुछ। तो ठंड भी बहुत थी। और वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाना था। हम्म, खाना अपना सामान तो ले गए थे हम लोग, सारा हम्म, मसाले मसूले सब कुछ हम लोग इकट्ठा करके एक बैग में डाल के हम लोग ले गए थे। तो लेके जाने के बाद वहाँ पे क्या किया, शेफ ने बोला कि चिकन बनाना था हमने। तो हमारे ना हम्म, अभिषेक शेफ था हम्म, कॉन्टिनेंटल का, वो शेफ को बोला था मैंने कहा एक पैन भी ले जाना कि वहां पे बना के खाएंगे हम लोग। हम्म, पैन लेके गए, पतीले पुतले सब लोग लेके थे, है ना, हम्म, वो सारा सामान लेके इकट्ठा, पैन नहीं लेके गए, मतलब तवा भूल गए ऐसे बहन। भूल गए पैन, वो हाँ, पैन का सिस्टम खराब हो गया। तो हमें करना था ग्रिल चिकन, चिकन ग्रिल कर नहीं पाए। तो मेरे दिमाग में एकदम ही आया, हम्म, पहाड़ी इलाका है, वो 500 के ढेर लगे होते हैं दुनिया भर के। हम्म, तो नाइफ वगैरह थी, हम मैंने कहा कुछ कुछ डिफरेंट सा करते हैं, क्योंकि शेफ लोग का दिमाग ही इतना शार्प होता है, हम्म, कुछ डिफरेंट करते हैं ना। तो वहां पे क्या किया मैंने, बैम्बू का नीचे का ना, एक्चुअल में मेरा ये था कि जो बैम्बू था ना, हम्म, बैम्बू का जो वो जड़ होता है ना, जो अचार सब्जी वगैरह बना के खाते हैं, मेरा मेरा मेन फोकस था उसको तोड़ के लाओ, उसको भी थोड़ा सा बना के खा लेते। हाँ, ठीक है, सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, बहुत हाँ, हेल्दी भी रहता है ना। हम्म, तो मेरा वो था। तो मैं चला गया जी उसको तोड़ने के लिए, गया तो चिकन चुकन हमारे पास ऑलरेडी था ही था। तो क्या बोलते हैं अपना, मैं उसको मतलब उसको काट कर रहा था, तो फिर मैंने कहा यार आज मैं शेफ लोगों को ना स्टीम चिकन खिलाता हूँ, मेरे एकदम ही दिमाग में आ गया हाँ, जब उसके कुदरती। पास गए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, हम्म, एकदम ही कुदरती आ गया मेरे दिमाग में कि क्या कहते हैं स्टीम चिकन खाते हैं। तो मैंने बैम्बू काटा, क्योंकि स्टीम करने के लिए कुछ था नहीं उसमें। हम्म, तो बैम्बू काट दिया मैंने नीचे से, उसका जड़ ना नीचे से काटा, जहाँ से वो बंद रहता है ना वहां साइड से काट के
फिर मैं उसको ऊपर से भी कट किया, बीच से करके मैं शेफ लोगों के पास ले गया। मैं कहा चलो आज आप लोगों को डिफरेंट सा खिलाते। फिर सभी इकट्ठे हो गए, चॉपिंग बोर्ड रखा फट्टे वाला। तो कट करने के बाद कट को मैं कहा तुम लोग ये काटो और मैं इसको ऐसा करता हूँ। तो वहाँ पे इतना सीजनिंग नहीं किया मैंने। एक ही लाइट, एकदम लाइट फूड बनाया, ठीक है, एकदम लाइट। और कुछ मसाले, कोई स्पाइसेस हमने उसमें ऐड इतने ज़्यादा नहीं किए। हमारे पास था तो मसाले सारे थे, हम लोग उसको मतलब चटपटा भी बना बना सकते थे। सकते तो बट मैंने लाइट फूड एकदम। समय की शॉर्टेज होने के कारण। हाँ, समय की शॉर्टेज क्या थी, मैंने लाइट फूड बनाया एकदम। ब्लैक पेपर क्रस्ट डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। बाकी जो हमारे पास अदरक लहसुन वगैरह थे, कोरिएंडर रूट्स थे हमारे पास, कोरिएंडर थे। वो आपने हाँ, वो सारा मैंने चॉप चुप करने के लिए बोला, उनको कट करने के लिए, उन्होंने कट करके मेरे को दिया। मैंने एक पतीले में मिलाया उसको, चिकन को, मैरिनेट किया। मिला, हाँ, मैरिनेट करके उसको सीधा मैंने डाल दिया बाम्बू के अंदर। हाँ, बाम्बू बंद था, बाम्बू के अंदर डाला, ऊपर से मैंने कवर किया उसको। कवर करने के बाद एक पतीला लिया, वहां से पानी लिया थोड़ा। पानी लेने के बाद मैंने उस पतीले में बाम्बू को डाल दिया। ओके। बाम्बू को पतीले में डालने के बाद उसको 15 से 20 मिनट लगे उसको पकने में। पकने के बाद जब उसको मैंने निकाला, उसका जो सर, मैं क्या बोलूँ, उसका जो अरोमा था ना, जो फ्लेवर आ रहा था उसका, जो वाइल्ड ऑफ हर्ब्स का फ्लेवर आ रहा था, ठीक है, कोरिएंडर, बेसिल वगैरह इधर उधर के जितने भी लाइम लीफ वगैरह हमने डाले हुए थे, तो काफी लाइम वगैरह, तो उसका जो अरोमा आ रहा था ना, उसका अरोमा आ रहा है इतना मतलब जबरदस्त, जिसको बोलते हैं। तो शेफ लोगों ने बोला इसको भी, यार क्या ही जबरदस्त चीज बनाई यार, ये लोग हम इसको होटल में क्यों नहीं लेके आ सकते। मैं कहा उसके देखो, बाद आप उस पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने फिर उसको अभी देखिए दुबई में आया ना मैं, वो उसका भी एक वो है, स्टोरी है उसका भी। मैं दुबई में आया, दुबई में आया तो यहाँ के जितने भी शेख लोग हैं आते हैं मेरे पास, है ना, और फॉरेनर्स आते हैं, एकदम लाइट फूड खाते हैं। एक दिन मेरे को फॉरेनर ने बुला लिया, बोलते कि आपके पास एकदम लाइट फूड खाना है और हेल्दी फूड खाना है मेरे को। तब मेरे को वहाँ की बात, वहाँ की चीज याद आ गई, यार मैंने वहाँ चीज बनाई थी वो चीज। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब फर्स्ट टाइम मैंने बैम्बू स्टीम चिकन खिलाया था, वाइल्ड ऑफ बैम्बू स्टीम चिकन खिलाया था मैंने, तो मैंने विदाउट फायर खिलाया था, विदाउट बैम्बू फायर दिया था, विदाउट प्रेजेंट दिया था, ठीक है। तो मैंने उसको वो सारे इंग्रेडिएंट्स, और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे आगे तो सारे इंग्रेडिएंट्स मिल गए मेरे को, प्रॉपर मिल गए, ठीक है। हर एक थाई थाई हर्ब से लेके मेरे को एशियन हर्ब से लेके हर एक चीज मिल गया मेरे को। जी। तो मेरे को, मैंने उस पर स्टडी करना शुरू कर दिया। स्टडी करने के बाद उसको फिर मैंने एक बार ट्रायल किया उसका। ट्रायल करने के बाद बहुत ही जबरदस्त बना, हेल्दी फूड एकदम, कुछ नहीं डाला, और इतना टेस्टी, जूसी, सॉफ्टनेस, ऑसम लगा। तो मैंने उस कस्टमर को, हमारे फॉरेनर कस्टमर आए थे, उनको मैंने सर्व किया, वेरी डिलीशियस, सल्यूट करके गए मेरे को वो फूड खा के। तो मैंने वो फूड तो दिया, फूड करने के बाद फिर एक टॉपिक और था कि मैं इसको और डिफरेंट करना चाहता हूँ। प्रेजेंटेशन कैसे करूँ? प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेबल फूड रहना चाहिए, ऐसे जाके मैं बैम्बू डाल दे रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब कुछ मजा नहीं आया। मेरे अंदर का क्या था, आग जो थी ना मेरे अंदर की, जो स्किल था मेरा, वो निकला एकदम ही। तो मैंने उस चीज को क्या किया, उस वाइल्ड ऑफ बैम्बू स्टीम चिकन को मैंने एक फायर में बदल दिया। कि फर्स्ट देखिए, आजकल मॉडर्न जमाने में ना सर, कोई भी खाना खाने आता है ना, सबसे पहले फूड आ गया, टेबल पे आ गया, टेबल के आने के बाद वो पहले देखते हैं, आंखों से खाते हैं, आंखों से खाने के बाद वो पहले देखें, फिर फोटो क्लिप वगैरह करेंगे, वाह यार क्या फूड था, आंखों से हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर जब वो खाने की बारी आई, फिर वो फोक लगाएंगे, फिर नाइफ फोक लगाने के बाद फिर स्मेलिंग करेंगे, क्या अरोमा है, क्या खुशबू, क्या फ्लेवर है इसका। वो उसके करने के बाद फिर जाके वो बाइट लेंगे, बाइट लेने के बाद फिर उसका जो अरोमा, फ्लेवर, टेस्ट सारा उसके अंदर आएगा। तो इसलिए मैं जो प्रेजेंट टेबल के लिए, टेबल में मैंने कहा जब टेबल में मैं रख रहा हूँ, उससे पहले मैं कुछ क्या डिफरेंट नहीं करूँ, कुछ डिफरेंट देता हूँ मैंने। उसके बाद जब मेरे अंदर से स्किल निकली कि नहीं यार सुमित, कुछ तो अच्छा होना चाहिए, ये सिग्नेचर डिश है, तो इसको कुछ ना कुछ तो बेस्ट करना पड़ेगा, कि लोग हाँ देखिए, अभी बैम्बू बिरयानी वगैरह भी बनती है, हर एक चीज बनता है, बट मेरे दिमाग में भी था उस टाइम पे, मैं बैम्बू स्टीम चिकन बना दिया, स्टीम चिकन कर दिया बैम्बू के अंदर। तो उसके रिगार्डिंग मेरे को सब बना तो रहे हैं, बिरयानी वगैरह बना रहे हैं, हर एक चीज बना रहे हैं, तो मैं डिफरेंट क्यों ना करूँ, मैं डिफरेंट दूंगा। फिर जाके मैंने
उस प्रेजेंटेबल को मैंने सोचा, वर्क किया, करने के बाद मैंने अपने फिंगर फायर से जो जलवा किया ना, जब मैं फिंगर फायर करने लग गया, तो मैं क्या बोलूँ आपको, दुबई में इतना प्यार दिया लोगों ने। मेरे गेस्ट मेरे को फिंगर फायर देखने के लिए आते थे, खाने और उसका टेस्ट। और सुमित शेफ तो चाहिए चाहिए, मतलब वो बैम्बू वाइल्ड और बैम्बू स्टीम चिकन के साथ तो सुमित शेफ चाहिए चाहिए, कि मतलब फायर चाहिए। उनको सबसे पहले प्रेजेंटेबल, उनको देखना चाहिए फायर कर रहे फिंगर में यार, विदाउट पेन, विदाउट पेन, विदाउट पैनिक, वो फायर कर रहे हैं, मतलब इतना हंसी खुशी फायर कर रहे हैं, इतना इंटरटेन कर रहे हैं अपने गेस्ट को। तो हमने जब भी जाना है सुमित शेफ के पास जाना है। तो ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आए, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आए, अच्छे अच्छे शेख्स भी आए हैं मेरे पास खाने के लिए। एंड बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड उन्होंने बोल के मेरे को अप्रिशिएट किया। और कितने सारे ब्लॉगर्स भी आए, वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्ट के साथ साथ मेरे ब्लॉगर्स, जितने भी दुबई के ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने भी बहुत साथ दिया। उन्होंने मेरी वीडियोस इतनी जगह शेयर की, इतनी ज़्यादा वायरल की। मैंने भले उनको नहीं बोला कि मेरी वीडियोस ऐसे पकड़ो जी, ऐसे करके मेरे को वायरल कर दो, ऐसा नहीं बोला है। उन्हें खुद वो खुद, क्योंकि आपके टैलेंट को उन्होंने और आगे जी, क्योंकि वो जो प्रेजेंटेबल था ना, फिंगर फायर का प्रेजेंटेबल है, वो डिफरेंट है। तो मैं आज एक बात कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, चाहे वो इंडिया से हो, नेपाल से हो, चाहे कहीं से भी देखते हो, मैं उनको कहूँगा, आज हमने सुमित शेफ का नाम एक नया नाम दे दिया, ये फिंगर फायर शेफ के नाम से। आज के बाद ये इनको सुमित शेफ कम और फिंगर फायर शेफ के नाम से ज़्यादा जानेंगे। अगर आपको लगता है कि इनका नाम ये होना चाहिए, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, फिंगर फायर नाम इनका जो हमने आज रखा है ये सही है या गलत। तो आप कमेंट करना, मैं आपके कमेंटों का इंतज़ार करूँगा और रिप्लाई भी करूँगा। तो मुझे अच्छा लगा कि आपको एक नया नाम, आप एक नई चीज़ लेके आए दुबई में, जी, जो कोई नहीं कर रहा था, बिल्कुल। बैम्बू स्टीम चिकन। और अब तो आप फिंगर फायर के नाम से भी आज आपका नाम रख दिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो तो मच। ठीक, अच्छी है। क्या क्या लगता है कि होटल इंडस्ट्री में हम जो नए, आप अभी यंग हो, आपकी सोचनी अच्छी है, क्या लगता है कि आपने जो ट्रेडिशनल खाना है, जो आपसे बोला आपने नेपाल, नेपाल के खाने के साथ आप कोई नई चीज़ ऐसे लेके आ रहे हो, या कोई ऐसा कोई काम कर रहे हो कि कोई डिश अपने फूड के साथ बना के दुबई में कोई लॉन्च कर रहे हो? बिल्कुल मुकेश जी, एक्चुअल में थोड़ा बिजी होने के कारण जो मेरे फूड पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जो मेरे सिग्नेचर डिशेस वगैरह हैं, वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। उसको मैं अभी देखिए, दुबई में भी कुछ वक्त का होता है, मतलब ये होता है ना, वेकेशंस में कुछ लोग चले जाते हैं, हाँ, 3 महीने का गैप पड़ जाता है, हाँ, उसमें सीजन ऑफ हो जाता है। सीजन ऑफ होने के कारण हम लोग उस चीज़ में प्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि काम डाउन हो जाता है। हाँ, इसलिए मैं वो चीज़ अभी अपलोड्स नहीं कर रहा हूँ, अपनी सोशल मीडिया में नहीं शेयर कर रहा हूँ। जैसे ही आने वाले, अभी अक्टूबर आने वाला है, जैसे अक्टूबर खत्म होगा, नवंबर में मैं स्टार्ट करूँगा। और आपको मैं इतना बता दूँ, जो चीज़ें अभी मैं डालने वाला हूँ जी, इस नवंबर के बीच में, जो चीज़ें मैं डालने वाला हूँ ना, आप भी बोलोगे, आप भी प्राउड फील करोगे कि सुमित शेफ वाक़ई इन फायर वाली चीज़ों में ना आपने कुछ और भी डिफरेंट लेके आए। और मैं हमारे नेपाल ट्रेडिशनल फूड को फ्यूज़न करके देने वाला हूँ। इंडियन फूड को फ्यूज़न करके देने वाला हूँ। जितने भी स्टार्टर्स के रिगार्डिंग हो, चाहे हमारे मेन कोर्स के रिगार्डिंग हो, वो सारी चीज़ें मैं लेकर आने वाला हूँ। और एक यूनिक, एक डिफरेंट से टेस्ट के रिगार्डिंग मैं अपने गेस्ट को सर्व करने वाला हूँ। और डिफरेंट यूनिक प्रेजेंटेबल रहेगी, ठीक है? और आप तब भी मेरे को एक नाम दे दोगे कि शुभी शेफ आपका आज से ये नाम है। तो बहुत सारे नाम पड़ जाएंगे हाँ, उसके। ठीक है। बहुत अच्छा लगता है कि आप अपनी कंट्री को भी साथ में लेके चल रहे हो, अपनी कंट्री के फूड्स को आगे बढ़ा रहे हो। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है। कितना आप एक, जैसे आपने बताया मैं नेपाल से हूँ, जी, तो कितना प्यार मिलता है, या दुबई की बात की जाए तो यहाँ बहुत सारे अलग-अलग कंट्री के लोग रहते हैं। जी। तो आपको नेपाल से कितना प्यार मिला, या कितना सपोर्ट मिलता है नेपाली लोगों से? ये बात मैं नेपाली में बोल सकता हाँ, हूँ? ज़रूर, ज़रूर। जी, मेरे जितने भी हाँ, नेपाल के हाँ, हैं हमें भी लोगों बहुत के सारे साथ। लोग नेपाल से देखते हैं, जी। और अच्छा लगेगा कि आप ये जो मैसेज है नेपाल में कन्वर्ट करोगे तो बहुत। जी, एक्चुअल में पता क्या है मुकेश जी, मैं जितनी भी वीडियोज़ देखे होंगे आपने, मैं हिंदी में बात करता हूँ ना,
तो मैं भी सॉरी आपकी बात काटी, हाँ, मैं नेपाली में बात करूँगा करके। एक्चुअल में हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं हुँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरे को जो देख रहे हैं ना, हुँ, तो अब एक हिंदी भाषा एक ऐसी है जो हर कोई हाँ, कोई समझ लेता समझता है, है। ठीक है? अगर मैं नेपाली में बोलूँगा तो हमारे इंडियन नहीं समझ पाएँगे, हुँ, लिटिल बिट समझेंगे, हाँ, तो पूरी नहीं समझ पाएँगे। अगर हुँ, मैं कोई रेसिपी पे वीडियो बना रहा हूँ, नेपाली में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? नेपाली लैंग्वेज में वीडियो बना रहा हूँ, तो वो नेपाल के ही मेरे भाई लोग समझ पाएँगे, हुँ, ठीक है? वो इंडियन नहीं समझ पाएँगे हुँ, कि वो यही देख सकते हैं कि ये चिकन डाला है जी उसने, हुँ, चिकन डाला है, वो ये मसाला डाला है, वो पता नहीं मसाले का नाम क्या बोला है, हुँ, ठीक है? तो इसलिए कोई भी वीडियो है मेरी सारी हिंदी में आएँगी हुँ, क्योंकि सबको समझ आए। हुँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नेपाली में अपने जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी फैमिली है, हुँ, तो उनसे मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ा-सा। हुँ, देखिए दर्शक नमस्कार सबलाई मेरो मदेखि धेरैभन्दा धेरै नमस्कार छ। अनि म तपाईँको सुमित सेफ होइन? जो कि ब्याम्बू फायर, फिङ्गर फायरको नाममा म जाने जान्छु होइन। आजभोलि सोसियल मिडियामा तपाईँहरूले धेरै सपोर्ट गरेर म अगाडि पुगिरहेको छु। तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै मलाई सपोर्ट गरेर मलाई अगाडि पुगाउँदै हुनुहुन्छ। उसको लागि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद गर्छु। अनि जति पनि तपाईँहरूले यस्तो नसोच्नुहोस् कि सुमित साहेबले यस्तो भन्नुभयो होला भनेर। मलाई आज सपोर्ट गर्ने जो अहिले सपोर्ट गर्ने हुनुहुन्छ भने मेरो नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँले ही मलाई सपोर्ट गरेर अहिले म फेसबुक पेज बनाएको छु होइन। फेसबुक पेजमा तपाईँहरूले मलाई यति प्रेम, यति माया दिनुभएछ कि तपाईँको प्रति म धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। किनकि बहुत ही ज़्यादा प्राउड फिल हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि प्राउड फिल हुन्छ होला होइन। हाम्रो नेपालको अ, एउटा छोराले नेपालको छोराले यति ठुलो नाम कमाउँदैछ, सोसियल मिडियामा यति राम्रो नाम कमाउँदैछ भनेर होइन, बहुत धेरै खुसी हुन्छ होला। तपाईँभन्दा पनि धेरै मलाई खुसी हुन्छ कि म नेपालको हुँ भनेर म आफ्नो नेपालको लागि मैले केही न केही गरिरहेको छु अनि म अगाडि बढेर आफ्नो नाम अनि मेरो नेपालको नाम रोशन गरौँ भनेर मलाई यो एउटा आशा छ। अनि धेरैभन्दा धेरै सपोर्ट गरिदिनु होला। किन भन्छन् यहाँ दुबईमा आएर पनि दुबईमा आएर पनि मलाई यस्तो लागेको छैन कि मतलब म बाहिर काम गरेछु भनेर। मलाई यहाँ नेपाल जस्तै फिल भइरहेको छ। मलाई इन्डिया जस्तै फिल भइरहेको छ। किनभने बहुत धेरै मतलब धेरैभन्दा धेरै यहाँ मलाई हेल्पफुली छन्, सपोर्ट गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ होइन। बहुत धेरै प्यार गर्दै हुनुहुन्छ मलाई। मेरो रेस्टुरेन्टमा पनि नेपाली दाजुभाइहरू आउनुहुन्छ होइन। धेरैभन्दा धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ। जो मेरो फ्यानहरू उहाँ पनि भेट्न आउनुहुन्छ मलाई मेरो रेस्टुरेन्टमा। सो बहुत ज़्यादा माया लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूलाई दिलसित धन्यवाद गर्न चाहन्छु मेरो जति पनि नेपालवासीहरू हुनुहुन्छ। दिलसित शुक्रिया अदा गर्छु तपाईँको। तपाईँहरूले मलाई यति धेरै सपोर्ट गर्नुभएछ। दिलसित शुक्रिया अदा गर्नु अनि अगाडि पनि धेरैभन्दा धेरै तपाईँहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ। यो मलाई धेरैभन्दा धेरै उम्मिद छ अनि म जसरी भने मेरो जति पनि स्किल छ, जो पनि मेरो स्किल छ होइन, त्यो जति पनि मेरो स्किल छ म तपाईँहरूसँग सेयर गर्नेछु अनि तपाईँहरूलाई कुछ मेरो जो ट्रेडिसनल जो डिसेस वगेरा छन् त्यो तपाईँहरूसँग सेयर गर्नेछु अनि धेरैभन्दा धेरै सपोर्ट गरिदिनु होला मलाई। अहिले नेपाली म बोलिरहेको छु होइन तपाईँहरूसँग। सो म अहिले हिन्दीमा हाम्रो मुकेशजी हुनुहुन्छ यहाँ पनि नेपालीमा भन्छु यहाँ पनि बहुत ही मेहनती हुनुहुन्छ। कामको साथ-साथ आफ्नो यो पोडकास्टको जो सो छ यहाँ पनि नै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। अनि यहाँको युट्युब च्यानल छ मुकेश मेहराको नाममा, होइन? त्यो चाहिँ मैले मेरो फेसबुक पेजमा मैले सेयर गर्छु। तपाईँ सबै मिलेर जति पनि मेरो फेसबुक फ्यामिलीमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइ-बहिनी जति पनि हुनुहुन्छ, सबले गएर यहाँ हाम्रो मुकेश मेहराजीलाई धेरैभन्दा धेरै सपोर्ट गरिदिनु होला। मुकेश मेहराजीको यहाँको फेसबुक पेज पनि छ। धेरैभन्दा धेरै सपोर्ट गरिदिनु होला। इन्स्टाग्रामदेखि लिएर हेर्नुहोस् हाम्रो मुकेश मेहराजीलाई जो पनि एउटा क्रिएटिभिटी, एउटा स्किल भएको मान्छे भेटिन्छ, उहाँसित जरुर यहाँले कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ। आफ्नो पोडकास्ट सोमा बोलाउनुहुन्छ, उहाँलाई अगाडि प्रमोट गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु हाम्रो मुकेश मेहराजीलाई अनि धन्यवाद गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच अनि मुकेश मेहराजीसँग म हिन्दीमा अहिले कुरा गर्छु। हाम्रो अरू कुरा भेगै छैन होइन, अरू पनि कुरा गर्ने छ अहिले। ल लागौँ कुरातिर। बहुत अच्छा लगा सुमित जी।
बेसिकली मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और थोड़ी बहुत मुझे भी समझ आती है। आपने मेरे बारे में हम्म, अपने नेपाली भाई लोगों के लिए बोला, जी। बहुत अच्छा लगा। और हम्म, आपको मैं एक बात बताऊं कि नेपाल, एक मिनी नेपाल भी दुबई में है, जो बर दुबई एक मिनी नेपाल कहते हैं। अभी सीजन चल रहे हैं, फेस्टिवल चल रहे हैं। हम्म, कभी आप गए वहाँ, बर दुबई गए हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। बहुत अच्छी बात बोली आपने। देखिए, मैं आपको अभी मैंने बात शेयर की है। हम्म, मैं दुबई आया हूँ, बट मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं कहीं हाँ बहुत ही अलग कंट्री में आ गया हाँ हाँ हूँ। देखिए, यहाँ पे जब भी मेरा वीकेंड मेरा ऑफ होता है, हाँ। वीकली मेरा ऑफ होता है, तो सबसे पहले मैं कहाँ जाता हूँ? बर बर दुबई। दुबई। सबसे देखिए, बर दुबई में नेपाली पार्क है। हाँ वहाँ पे हमारे सब नेपाली भाई लोग, जितने हाँ भी बहनें, सब भी आते हैं। हाँ सब लोग आते हैं और वहाँ पे ट्रेडिशनल नेपाली फूड भी मिलता है। हाँ ठीक है, मेरे को ऐसा कभी फील नहीं होता है। जब भी मेरे को खाने का मन करता है, मैं बर दुबई जरूर जाता हूँ। और बर दुबई के भी जितने भी मेरी फैन फॉलोइंग्स है, जो मेरे को देखते हैं, हाँ वो मेरे रेस्टोरेंट में भी आते हैं खाने के लिए। हाँ उनको मैं अपने स्टाइल में खाना भी खिलाता हूँ और बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करके जाते हैं। बहुत मतलब प्यार बहुत ज़्यादा, मिलता है। हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्राउड फील करके जाते हैं कि हमारा नेपाली भाई भी हमारा इतना मतलब हाँ, अच्छी अच्छे अच्छी डिश। अच्छे लेवल पे काम कर रहा है और अच्छी चीजें, नई चीज लेके आ रहा है। तो बर दुबई साइड से भी बहुत सारे लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करना है कि कौन भाई बर दुबई से देख रहा है, या कौन बहन हमें बर दुबई से देख रही है। और सुमित शेफ को कितने टाइम से जानते हैं? सुमित सर, ये बात रही काम की, यहाँ आने की, नेपाल की, कभी ऐसा लगा है कि कोई बात आपको दिल पे चुभी हो कि यार ये मुझे करना ही करना है, या कोई बात ऐसी लगी हो कि जो आपको यहाँ तक लेके आ गई है और वो आपके मन में है कि अब मैंने करना ही करना है? अ, देखिए, आपने बहुत बड़ी बात पूछ दी है। तो देखिए, मुकेश जी, बात ऐसी है। देखिए, हर कोई चाहता है कि मैं एक अच्छे लेवल में पहुंचूं। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने अच्छे लेवल में पहुंचना तो हर किसी का सपना है। हाँ आपकी भी ड्रीम है, मेरा भी ड्रीम है। हाँ। मैं एक ही लेवल में पहुंचना चाहता हूँ, मैं इनके दिलों में छाना चाहता हूँ। हम्म और मेरे को सब प्यार करें। हम्म ठीक है, और मैं उनकी रिस्पेक्ट करूँ। हम्म। ऐसा होता है। हाँ। मेरा भी है। मैं उठा हूँ। देखिए, आप लोग भी ऐसा गलत मत सोचिएगा। हम्म। देखिए, अगर मैं एक अच्छे लेवल में शायद पहुंचना चाहता हूँ, देखिए, बुरा करने वाले भी बहुत लोग हैं, हाँ, अच्छा करने वाले भी बहुत लोग हैं। बहुत है। लेकिन बुराई में ज्यादा साथ देते हैं आजकल हाँ, लोग। ये बुराई श्योर। में ज्यादा साथ देते हैं। देखिए, कभी भी सभी जितने भी मेरे, देखिए, जो मेरे सीनियर्स हैं, जो भी मेरे सीनियर्स हैं, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, जो जितने भी मेरे से नीचे, जो नीचे के शेफ लोग हैं ना, जो आपके उम्र के हैं। मेरे मेरे उम्र के जो यंग हैं, हम्म उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, कभी भी हमें किसी से जेलस नहीं करना चाहिए। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ अगर कोई कोई अच्छे लेवल में काम कर रहा है, अच्छा काम करके दिखा रहा है अपने मैनेजमेंट को, या अच्छा प्रेजेंट करके दिखा रहा है, हर एक चीज अच्छा मेहनत कर रहा है, तो उसकी मेहनत और उसके काम से जलना नहीं चाहिए हमें। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें उसकी मेहनत से जलना नहीं चाहिए। अगर आप अगर किसी से जल रहे हो, जैसे मैं किसी से जल रहा हूँ, हम्म। तो उसको ब्लेम करके, उसको चिढ़ाकर, उसको नौकरी से निकाल कर, डाउनफॉल करके। डाउनफॉल करके, नीचे गिराकर, मतलब उसमें खुशी नहीं है। हाँ अरे भाई, अगर वो इंसान उस लेवल में पहुंच रहा है, तो कोशिश करो आप भी उस लेवल, उससे ज्यादा नहीं तो एक कदम तो आगे पहुंचने की कोशिश करो। जी। अपने स्किल्स बाहर लाओ। हम्म। समझ रहे ना मुकेश जी? हाँ अपने स्किल्स बाहर लाओ यार, मैं उससे अच्छा काम कर सकता हूँ। हाँ अगर हराना ही है किसी को, इंसल्ट करना ही है किसी को, बेइज्जत, किसी को नीचे गिराना ही है, तो अपने काम से गिराओ यार। हाँ। क्यों किसी को ब्लेम करना है, क्यों किसी को नीचे गिराना है? हम्म। समझ रहे ना मेरी बात? हाँ आई एम रियली सॉरी। हाँ, पता नहीं क्या, ठीक है, जो ये बहुत बहुत हकीकत बात है, हम्म ये हकीकत बात है। देखिए, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा है, हम्म मेरे को बहुत लोग मेरे को पीछे से पैर खींचने वाले रहे, हम्म मेरे को नीचे गिराने वाले रहे। हम्म कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि बाहर में क्या कहते हैं, अपना इसको नौकरी से निकालने वाले भी रहे। हम्म ठीक है, कोई मेरे को ऐसा भी दिन आया कि कोई 4-5 लड़के मिलके मेरे को बाहर मारने के लिए भी आए, हम्म कि ये बंदा ऐसे कर रहा है कि इसको ऐसे करेंगे, इसका नुकसान करेंगे। हम्म
ऐसे लोग भी आए हम्म, बट मैं हिम्मत नहीं हारा, हम्म, हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि देखिए, एक तो होटल इंडस्ट्री मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम्म, जब मैं शेफ कोट पहन लेता हूँ ना, तो हम्म, वह समझ लीजिए कि मोम ने मेरे को ये दे रखा है, हम्म, मेरे मम्मा ने मेरे को दे रखा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ, ठीक है? तो मैं हमेशा हर एक चीज़ सोच के चलता हूँ कि नहीं यार, अगर मेरे से कोई जल रहा है, हम्म, अगर मेरी कोई टाँग खींच रहा है या मेरी कोई बेइज़्ज़त कर रहा है, तो मैं उसको फ़ील मत करूँ, हम्म, फ़ील ना करूँ। हम्म, मैं उसको देख के स्माइल ही करता हूँ हम्म, हमेशा। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इंसल्ट की। हम्म, क्योंकि उनसे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, हम्म, उनसे और इंस्पायर होता हूँ मैं। हम्म, अगर वो मेरे को आज इस मुकाम पे देख के अगर मेरे ऊपर हँस रहे हैं, या मेरे को क्या पता, मैं फिंगर फायर करता हूँ, हम्म, अभी भी लोग हँस रहे हैं। हम्म, क्या पता वो मेरे को सर्कस समझ रहे हैं, हम्म, सर्कस का एक वो जोकर नो समझ। जोकर समझ रहे हैं, है ना? हम्म, या मेरे को बंदर समझ रहे हैं कि मतलब ये नाच रहा है हमारे सामने, इसके ऊपर हँसी-मज़ाक करके हँस रहे हैं। हँसने दो, कोई बात नहीं। हम्म, जिनको मेरा स्किल अच्छा लग रहा है, जिनको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है ना, वो बैठे हुए हैं। हाँ, वो मेरे को हमेशा हमेशा मेरे को सपोर्ट करेंगे, मेरे को हम्म, हमेशा प्रमोट करेंगे। मुकेश हम्म, जी, हम्म, आपको मेरे आप देखिए, आपको मेरा मेरा स्किल अच्छा लगा तभी आप मेरे पास आए ना। हम्म, मेरा फूड टेस्ट करने के लिए आए कि हाँ, सुमित का देख के आते कि मतलब क्या है, हम्म, उसका एटीट्यूड क्या है, हम्म, उसका काम क्या है, ठीक है? आज आपके पास, आपके सामने मैं आपके शो पे बैठा हूँ, हम्म, किसकी वजह से? मेरे व्यूअर्स की वजह से। हाँ, मेरे व्यूअर्स ने सबने बोला है, आपने बोला कमेंट में जर्नी जर्नी लिखिए, हम्म, सबने जर्नी लिखा है, देखिए, ठीक है? क्योंकि वो मेरे को प्यार करते हैं, मेरा स्किल अच्छा मानते हैं वो। वो जानना चाहते हैं कि आज सुमित यहाँ तक पहुंचा है कि क्या, कैसे पहुंचा है और हम कैसे पहुंचे। जी, मेरा तो यही कहना है मुकेश जी, किसी से, सभी से मेरा यही कहना है, मेरे सीनियर्स, जूनियर जितने भी हैं, अपने जूनियर्स का रिस्पेक्ट कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अपने जूनियर का रिस्पेक्ट होना चाहिए और जूनियर अपने सीनियर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम्म, पहले जैसा ज़माना नहीं है अभी कि हम अपने जूनियर को गाली-गलौज मारेंगे, पीटेंगे, तो हम्म, वो कुछ नहीं बोलेगा। हम्म, आजकल का मॉडर्न तरीके में ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है, हम्म, कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। हम्म, मैं अगर अपने जूनियर को कुछ बोल रहा हूँ, डाँट रहा हूँ, कुछ भी, बाहर 2-4 लड़के लेके मेरे को भी मार सकता है वो, हम्म, ठीक है? एक तो वो हो सकता है, ठीक है? हम्म, जो साइको लोग होंगे वो कर सकते हैं, ठीक है? हम्म, जो पढ़े लिखे इंसान होंगे ना, वो कभी भी अपने सीनियर को उल्टा जवाब नहीं देंगे, पेशेंस रखेंगे हमेशा, या फिर जॉब छोड़ देंगे। या तो जॉब छोड़ देंगे, या तो काम ही नहीं करेंगे वो, हाँ, ठीक है नहीं? हाँ, अभी भी इतने पुराने जो हमारे शेफ लोग अभी भी होटल इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। हम्म, उनका प्रैक्टिकल, उनका खाना, उनका टेक्सचर, उनका जो जितना भी प्रेज़ेंटेशन है, जो भी है ना? आजकल का क्या है कि आजकल पढ़ाई-वढ़ाई करके सीधा होटल इंडस्ट्री में घुस जा रहे हैं। हम्म, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उनके पास थ्योरी है, अच्छी नॉलेज स्किल है, है। स्किल है, अच्छी नॉलेज है। नहीं, स्किल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हम्म, एक अच्छी थ्योरी है, हाँ, उनके पास अच्छी थ्योरी है, उनके पास, बट प्रैक्टिकल नहीं अच्छा। प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल के लिए उनको होटल इंडस्ट्री में आना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ समय देना पड़ेगा। देखिए पढ़ाई अपनी जगह पे, हम्म, प्रैक्टिकल अपनी जगह पे, ठीक है नहीं? प्रैक्टिकल अपनी जगह पे इसलिए कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल हम लोग खुद सर्व कर रहे हैं। हम्म, हम आगे दे रहे हैं कस्टमर को, हमारे गेस्ट को दे रहे हैं हम लोग। हम्म, थ्योरी हम लोग एक पढ़ाई कर रहे हैं कि एक अगर एक अगर चिल्ली चिकन है, हम्म, चिल्ली चिकन में क्या-क्या क्वांटिटी है, हम्म, कितने ग्राम का पोर्शन जा रहा है, हम्म, कितने मसाले पड़ रहे हैं और उसकी कॉस्ट क्या है, वो थ्योरी में आ जाती है सारी। थ्योरी में कौन-सी जगह से चिल्ली चिकन आया है, हम्म, फर्स्ट चाइनीज़ चाइनीज़ फूड कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो थ्योरी में आ जाती है सारी। हम्म, जो बनाने वाला है, जो प्रैक्टिकली वाला है, उसको सारा टेक्सचर पता है। हम्म। कितने कितने कितनी फ्लेम पे इसे हाँ, हॉट करना है, कितने मिनट में हुँ, निकालना है, हुँ, क्या है इसको कलर देना है। बिल्कुल। तो सुमित जी, एक बात और पूछूंगा। जी, क्या आपको लगता है आज के टाइम पे कि एक शेफ बिना टीम हुँ, के हुँ, रेस्टोरेंट को रन कर सकते? समझा नहीं आप दोबारा बोलिए? हुँ, कि एक शेफ बिना टीम के, या अ, वो ये कहे कि मैं अपनी रेसिपी शेयर नहीं करूंगा, जैसे मैंने कहा है वैसे करो, और किसी को अपनी रेसिपी ना शेयर करे, हुँ, रेस्टोरेंट को चला हुँ, सकता है बिना टीम के? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हम्म, क्या रीजन है इसका? देखिए, अगर
एक फैमिली है ना, हाँ, घर की एक फैमिली जानते हो ना, हाँ, एक फैमिली है ना, जो पापा मेन सदस्य है, हाँ, अगर वो कुछ हमें खिला रहे हैं, हाँ, हमें कुछ लेके दे रहे हैं, तभी हम लोग खा रहे हैं, तभी हम लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, हाँ, और तभी हम लोग पापा के, मॉम डैड के रिगार्डिंग ही हम लोग, उनके संस्कार के रिगार्डिंग ही हम आगे बढ़ रहे हैं। हुँ, ठीक है, ये गलत है। अगर मैं अकेला हूं ना, हुँ, मेरे को बहुत सारे शेफ मिल जाएंगे जी, हुँ, मैं अकेले देख लूंगा, हुँ, गलत है। हुँ, टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। हुँ, अगर टीम नहीं है अपनी, हाँ, ठीक है, एक टीम नहीं रखी है, एकजुट होके काम नहीं किया है, हाँ, ठीक है, ये नहीं कि एकजुट हुए जी, हमें मालिक ने, हमें हमारे ओनर ने सैलरी नहीं दी, हमारे ओनर ने हमें ऐसा नहीं किया, हमें प्रोवाइड नहीं किया, हुँ, तो एग्जीक्यूटिव, एक शेफ, हुँ, एग्जीक्यूटिव शेफ बोल रहा है जी मैं जा रहा हूँ, हुँ, उसके पीछे सब टीम चलेगी, हुँ, नॉट हरासमेंट। हुँ, हरासमेंट भी नहीं करना है किसी को, हुँ, बट एक टीम होना बहुत जरूरी है। हुँ, एक टीम होना इसलिए जरूरी है कि जिस उम्मीद से आप ओनर है, हुँ, आप एमडी है, डायरेक्टर है एक हमारे रेस्टोरेंट के, मैं हुँ, आपका एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ, हुँ, आपका एक एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ, तो आपने मेरे को कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा। हुँ, क्या सोच के रखा होगा कि मेरा बिजनेस रन करे? बिज़नेस रन करे, मुझे अच्छा फूड दे, मुझे अच्छा कस्टमर दे। बिल्कुल, इसके लिए रखा हुआ है ना आपने मेरे हाँ, को, इसके लिए पैसे दे रहे हैं मेरे को आप। हुँ, तो मेरा भी एक कर्तव्य बनता है, आपके पैसे से मेरी फैमिली अच्छे से चल रही है, अच्छा हुँ, भला हो रहा है। हाँ, मेरी फैमिली, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशंस, मेरी हर एक चीज़ आपकी वजह से अगर सारी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो रही, तो मैं आपको क्यों ब्लेम करूँगा? आपके रेस्टोरेंट को क्यों डुबाऊँगा मैं? हुँ, आपके रेस्टोरेंट को क्यों मैं बर्बाद करूँगा? बताइए। हुँ, वही एटीट्यूड एटीट्यूड रखने वाला शेफ़ कभी आगे नहीं बढ़ता है। ओके, अगर एक अच्छे लेवल के शेफ़ हुँ, अगर 5 से 6 साल, 10 साल एक आउटलेट में टिके हुए हैं ना, हुँ, वो अपनी एक ईमानदारी की वजह से टिके हुए हैं, हुँ, क्योंकि वो मालिक के साथ खड़े हैं, हुँ, ठीक है नहीं? डायरेक्टर के साथ खड़े हैं, एमडी के साथ खड़े हैं कि सर आप टेंशन मत लीजिए, हुँ, मैं आपका फूड, आपका रेस्टोरेंट मैं देखूँगा। मेरे साथ टीम। हाँ, मेरे साथ मेरी टीम खड़ी है पूरी, हाँ, मेरी टीम मेरे साथ खड़ी है, मेरे को पूरा साथ दे रही है वो, हुँ, ठीक है नहीं? और बात रही एग्ज़ीक्यूटिव पे, हुँ, मैंने अपने जूनियर्स, मेरे सीडीपीज़, मेरे सू शेफ़, मेरे जितने भी कौमी लेवल्स हैं, उनको कैसे गाइड करना है? हुँ, उनको कैसे आगे बढ़ाना है? उनको भी एक मेरे मुकाम तक कैसे पहुँचाना है, वो भी मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, उनकी डेज़िग्नेशन कब चेंज करनी है, हुँ, कौन कितना मेहनत कर रहा है, अगर कोई मेहनत नहीं कर रहा है, हुँ, उसको मेहनत करने में कहाँ बनाना दिक्कत पड़ेगा। कहाँ दिक्कत हो रही है? कहाँ दिक्कत हो रही है उसको, जहाँ वो प्रॉब्लम आ रही है ना उसकी, हाँ, उसको उस जगह पे प्रॉब्लम सॉल्व करके उसको वो मोटिवेशन देना पड़ेगा, उसके दिमाग में डालना पड़ेगा कि तू ही है भाई, मेरे लिए तू ही है। हाँ, देखिए, 2 तरीके से काम होता है, एक प्यार से काम होता है, एक गुस्से से। रिस्पेक्ट भी 2 तरीके, एक रिस्पेक्ट वाला गुस्सा होता है, एक प्यार वाला एक रिस्पेक्ट होता है, एक गुस्से वाला रिस्पेक्ट होता है। हुँ, एक तो शेफ़ आ गए जी, गाली देंगे मेरे को, हुँ, काम करो फटाफट। हुँ, एक होता है मेरे शेफ़ आए यार, हुँ, मेरे शेफ़ आ गए, हुँ, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है, काम करो, फटाफट करो। हुँ, शेफ़ का नाम नहीं खराब होना चाहिए। हाँ, एक ऐसा रिस्पेक्ट होता है। हुँ, तो मेरा कहने का मतलब रिस्पेक्ट अपने टीम में इतना मजबूत बनाना चाहिए। हुँ, मैं तो मेरा तो एक ही है, प्यार वाला रिस्पेक्ट बनाना चाहिए, हुँ, जो कि बोलना ना पड़े, हुँ, किसी को भी बोलना ना पड़े। अगर मेरा सीडीपी मेरे नीचे काम कर रहा है, मेरा सू शेफ़ अगर डिपार्टमेंट देख रहा है ना, तो मेरे एग्ज़ीक्यूटिव शेफ़ आ रहे हैं, हेड शेफ़ मेरे आ रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और हुँ, सू शेफ़ किचन देख रहा है ना, हुँ, क्यूटी सेक्शन देख रहा है, पिकअप सेक्शन देख रहा है, अंदर कोई प्रॉब्लम पड़ी हो, सारी चीज़ें देख रहा है, अपनी सीडीपीसी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, क्या बोलते हैं अपना, जितने भी ब्रीफिंग वगैरह है, सारी सीडीपीसी के साथ हो रहा है, ठीक है? हुँ, और सू शेफ़ उनको सँभालता है सबको, हुँ, ठीक है? और नीचे के सीडीपीज़ को जैसे सू शेफ़ ने सोचा है ना कि मेरे एग्ज़ीक्यूटिव शेफ़ के ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए। हुँ, आई वेरी रिस्पेक्टफुली माय एग्ज़ीक्यूटिव शेफ़, माय हेड शेफ़, ठीक है? तो वैसे ही सू शेफ़ के नीचे वाले सीडीपी भी वैसे सोचनी चाहिए। कि मेरे शेफ़ को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मीज़ा हो, चाहे किसी तरह की भी हो, हम पूरी फ़ील होना चाहिए। हाँ, और उसके नीचे वाले को भी वो फ़ील नहीं होना चाहिए कि मतलब यार मेरे फर्स्ट कॉम्बी शेफ़ को दिक्कत ना हो। हुँ, सीडीपी भी ये सोचे कि मेरे सीडीपी शेफ़ को कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर सीडीपी इतना काम पड़ा हो तो मैं
कोशिश करूँ कि सारा काम खत्म करूँ, मेरे सीडीपी शेफ को देखना ना पड़े, काम हाथ ना लगाना पड़े, इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। भले मेरे को 1 घंटा पहले ना आना पड़े, 2 घंटे पहले ना आना पड़े, चाहे 2 घंटे बाद ना जाना पड़े, बट मैं अपने शेफ को खुश रखूँगा। तभी ही इंसान आगे बढ़ता है। अगर मेरे मेरे नीचे मेरा सूस शेफ अगर मेरा काम कर रहा है अच्छा, तभी मैं सोचूँगा कि मेरा सूस शेफ उसको भी ऊपर उठाना है। मेरे सूस शेफ को मैं एग्ज़ीक्यूटिव लेवल दूँगा। भले चाहे मैं कैसे दूँ, भले चाहे मैं एक अनदर रेस्टोरेंट में दूँ, अनदर होटल में दूँ, कि मेरा सूस शेफ है, कोई मेरे को अच्छा मानता हो, कोई एमडी अच्छा मानता हो या मेरे मैनेजर अच्छे मानते हो, वो बोले कि शेफ सुमित मेरे को एक एग्जीक्यूटिव शेफ चाहिए अच्छा-सा, तो मैं सबसे पहले मैं अपने सूस शेफ को बुलाऊँगा। ये बात रही टीम वर्क की। जी। और बात एक और करेंगे कि किचन में सबसे हार्ड वर्क कौन से डिपार्टमेंट का रहता है कि कहते हैं, कई कहते हैं कि कॉमी 1 का रहता है, कोई कहता है कॉमी। आपके नज़रिए से आप तो एक एकदम डाउन से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जी, आपके जी। लेवल पे कौन-सा ऐसा डिपार्टमेंट रहता है जो सबसे हार्ड वर्क रहता है, जो लगता है कि पूरा सबसे ज़्यादा मेहनत उसी की? देखिए बात ऐसी है मेहनत की बात अगर करें, दो जो इंसान अच्छे से मेहनत करता है उसके लिए तो हार्ड ही है। हुँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले मैं अगर पॉइंट देना चाहता हूँ तो हमारे यूटिलिटेड जो डिश वॉशर है हमारे। डिशवॉशर। देखिए, उनको आना भी जल्दी होता है। हाँ, सारी किचन क्लीनिंग, हमारे इक्विपमेंट्स जितने भी बर्तन है, नाइफ है, हर एक चीज़ उनको हमें टाइम से पहुँचाना पड़ता है। हाँ, उन्हें क्लीन। टाइम से पहुँचाना पड़ता है कि 11 बजे 10 बजे हमारे अगर शेफ़ लोग आ रहे हैं, तो उससे पहले-पहले बर्तन सारे धुले हुए पड़े होने चाहिए। कि आते ही उन्होंने अपनी ग्रेवियाँ गरम करनी है, अपने मीज़ा प्ला रेडी करना है, कटिंग चाहिए उनको, बोर्डिंग वगैरह सब कुछ, चॉपिंग बोर्ड से रिगार्डिंग सब कुछ उनको क्लीन करके देना पड़ता है और लास्ट किचन क्लोजिंग होने से पहले या किचन होने के क्लोज होने के बाद भी उनको रुकना पड़ता है पूरा किचन क्लीन नीट एंड क्लीन करके, क्योंकि कल सुबह कुछ भी हो सकता है। हाँ, गंदा छोड़ जाएंगे किचन, प्रॉपर क्लीनिंग हाइजीनिंग ग्रूमिंग में ध्यान नहीं देंगे, कोई भी गंदा छोड़ जाएंगे, कभी भी देखिए फूड इंस्पेक्टर आ सकते हैं किचन में। ये दुबई की बात करें तो बल्दियाँ आ सकती है। दुबई में तो इतना स्ट्रिक्ट है, हुँ, आप देख सकते हैं। तो वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आके आपका सेक्शन दे सकते हैं। डर्टी किचन है उसमें पॉइंट्स आपके एक एक तो मेन चैन से भी आ सकते हैं, मेन चैन के जो डायरेक्टर होते हैं या कोई मैनेजर होते हैं जो एचआर सर्च करने आते हैं कि हमारा आउटलेट सही चल रहा है कि नहीं, वो भी आ सकते हैं। तो मतलब हमें हर एक चीज नीट एंड क्लीन करके रखना पड़ता है, वो हमारे सब पूरे यूटिलिटी डिपार्टमेंट में होता है और एक हमारे असिस्टेंट कॉमी लेवल के ऊपर होता है। बहुत अच्छी बात कही। ये मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि जो यूटिलिटी में लड़के, यंग लड़के आते हैं, काम करते हैं, वो बहुत हार्ड वर्क होता है। और कई मैं यूटिलिटी जो लड़के हैं उनसे मिला भी हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा भी था कि कभी किसी शेफ़ के साथ जाओ तो उनसे पूछना कि उनको क्या लगता है, और अच्छा जवाब था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सो एंड मैं कहता हूँ ना सबसे बड़ी बात जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, आप जैसे बोले यूटिलिटी डिपार्टमेंट, हम बोलते हैं कि यूटिलिटी डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा काम करता है, बट हमें उन्हें भी प्रमोट करना चाहिए। वो हमारे किचन हेल्पर हैं। हुँ, यूटी की फुल फॉर्म बोले, यूटी की फुल फॉर्म है तो असिस्टेंट किचन हेल्पर है, वो हुँ, भी ठीक है। तो उनको भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी सारी उम्र ही बर्तन धोते ही निकल जाना चाहिए। हुँ, 5 स्टार प्रॉपर्टी में एजुकेशन +2 ग्रेजुएट करके वहाँ पे जितने भी यूटिलिटी डिपार्टमेंट वहाँ पे बर्तन धो रहे हैं, हुँ, बट वहाँ पे बर्तन धो रहे हैं, 1 साल के बाद उनकी प्रमोशन हो जाती है। हो जाता है। किचन में हो जाए, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो जाती है। हाँ, पर छोटे रेस्टोरेंट में नहीं होती है। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ सबको, जितने भी हमारे होटेलियर्स, हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट के चैन वाले हैं, रेस्टोरेंट्स हैं ना, हुँ, तो 3 स्टार होटल्स वगैरह हैं, जितने भी हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे डाउन टू अर्थ में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी मेरे शेफ लोग यूटिलिटी से काम शुरू किया, जिन्होंने डिशवॉशर से काम शुरू किया, उनको पता है कि वहाँ वहाँ से उठना, वहाँ से आपके एक अच्छे लेवल पोस्ट में पहुँचने के लिए कितनी मेहनत लगी है। सो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें डिशवॉशर जितने भी स्टाफ है, उनको भी आगे प्रमोट करना चाहिए।
वो भी हमारे असिस्टेंट किचन हेल्पर्स हैं, उनको भी कटिंग वगैरह आती है। भले आप स्टाफ कुक में डालिए उनको, भले आप किचन हेल्पर में डालिए, भले ऑलराउंडर हेल्पर में डालिए, भले आप कोई क्या मल्टीपल मतलब एग्जैक्टली कोई कुजिन में डाल दीजिए हेल्पर में। तो मतलब बहुत ही अच्छा, वो भी अच्छा फील करेंगे कि मतलब हमें भी प्रमोशन मिल रही है, हाँ, हमें भी एक अच्छा क्या बोलते हैं क्या लेवल बोलते मिला हैं है। लेवल मिला, डेजिग्नेशन अच्छी मिली, हमारे शेफ लोग हमें अच्छा सोच रहे हैं। तो उनके माइंड में गलत डीमोटिवेट चीजें नहीं रहनी चाहिए कि हम यार और बर्तन ही धोने प्लस लायक है। रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी आपकी कि हमारा शेफ हमारे लिए सोचते हैं ऑब्वियसली। और हमें आगे बढ़ाते हैं। तो सुमित जी, बहुत अच्छे आपने सवालों के जवाब दिए, जो सवाल मेरे पास आए थे उनका अच्छा जवाब दिया। और बात है, इन फ्यूचर आप कौन सी कंट्री, आज दुबई है या कौन सी कंट्री में जाके काम करना चाहते हैं? हर एक बंदे का ड्रीम होता है कि मैं उस कंट्री में जाके काम करना चाहता हूँ। तो आपका ड्रीम कंट्री कौन है? मेरा ड्रीम कंट्री तो देखिए, मेरा ड्रीम कंट्री जो अगर सही बोलूँ तो हुँ, मायने में रखता है। हुँ, मेरा ड्रीम कंट्री वैसे मैं नेपाल में अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। मैं अपने ही नेपाल में एक बढ़िया रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, बट कैसे खोलना चाहता हूँ? ये मेरा ड्रीम कहाँ से पूरा होगा? जो मेरा गोल सेट है, हुँ। मेरा गोल सेट है कि इस कंट्रीज़ में जाके मैंने इस कंट्रियों का फूड फूड लेके अपनी फूड कंट्री में लेकर आना। अपने कंट्री में, जो मेरा ड्रीम कंट्री है, मैं अपने कंट्री में ही एक अच्छा लेवल में रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। हुँ, भले चाहे मेरे को यूएसए ना जाना पड़े, हुँ, यूएसए लास्ट, यस। यूएसए ना जाना पड़े, हुँ, ठीक है? अमेरिका ना जाना पड़े, मेरे को वहाँ से भी काम सीख के मेरे को अपने फेवरेट कंट्री नेपाल। जो मेरा ड्रीम मैंने सोचा हुआ मेरे नेपाल कंट्री में, हुँ, वहाँ जाके मैं एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। वहाँ पे जो हमारे मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे फॉरेनर्स इंडिया से जो आएँगे, उनके लिए भी मैं अच्छा स्वागत करूँ, हुँ। एंड जितने बाहर से लोग आ रहे हैं, उनका भी मैं अच्छे से स्वागत करूँ अपने देश में। सो मेरा मेन मेन मेरा ड्रीम यही है कि मैं तो नेपाल में अच्छा जितने करूँ। भी मेरे वीडियोस को देखते हैं मेरे नेपाली भाई, तो आपको सुमित को सपोर्ट करना पड़े। अगर आप चाहते हो कि आपके नेपाल या आपका भाई आपके नेपाल में एक ऐसा रेस्टोरेंट लेके आए, तो प्लीज़ सुमित को सपोर्ट करें और कि वो जल्दी अपने मुकाम में, अपने ड्रीम में वो कामयाब हो और नेपाल में अपना रेस्टोरेंट खोलें और हमें भी वहाँ नेपाल में जाने का मौका मिले। हम सुमित के साथ अगली बार जब मिलें तो उसके रेस्टोरेंट में मिलें, उसके साथ डिनर करें। और सुमित जी, बहुत बहुत चीज़ें होती हैं, हर कोई भी हमें हर एक पॉडकास्ट में पूछता हूँ, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट से आए, तो मैं ये पूछता हूँ कि होटल इंडस्ट्री में जॉइन करने में हर किसी का कोई ना कोई ड्रीम होता है बिल्कुल। कि किसी को फॉलो करता है, चाहे वो कि कोई भी फील्ड से हो। आप किन्हें फॉलो करते हैं, किन की वीडियोस देख के मोटिवेट होते हैं या किन का कुकिंग स्टाइल को आप आजमाना चाहते हैं? ऐसा कौन है कि जिसे आप कहते हैं कि यार मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ या इनके जैसे रेसिपी से लेके आता हूँ? अ, देखिए बहुत बड़ी बात बोली आपने, और तो सवाल भी बहुत बड़ा है कि थोड़ा बहुत वो भी हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा आपका सवाल का, मैं जवाब भी बहुत अच्छा दूँगा। एंड जो है आप बोले कि जैसे एक आइडल ही मान लो, हाँ। एक आइडल ही मान लो किनको मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। हुँ, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं हुँ, सोशल मीडिया पे स्टार्ट हुआ था, तो मैं ऐसे ही मतलब फ़ेसबुक ऐसे नॉर्मली रहता, काम करना नॉर्मली अपना जो भी अपनी पोज़ीशन तो थी, है ना? हुँ, एग्ज़ीक्यूटिव पोज़ीशन थी, मैं अपना काम कर रहा था, अपनी टीम को देख रहा था। बट दुनिया में आगे क्या चल रहा है, वो भी देखना ज़रूरी था। हुँ, देखिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे जब आउटलेट्स में ब्लॉगर्स आते थे, उनके साथ जब मैं वीडियो क्लिप वगैरह करता था, तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ब्लॉगर्स ने बोला था कि सुमित सर आप अच्छा लिप सिंक कर लेते हो, अच्छा बोल लेते हो, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो। हुँ, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका, हुँ, जब मैं सोशल मीडिया पे सर्च करने लग गया, स्टडी करने लग गया कि मतलब सोशल मीडिया में है क्या ऐसा, हुँ, जो कि मेरे को उन ब्लॉगर ने बोला। हुँ, अच्छे-अच्छे ब्लॉगर थे, उन्होंने मेरे को बोला कि सोशल मीडिया में आप मतलब एक्टिव रहो, करो एक बार देखो क्या होता है। तो मैं एक बार सोशल मीडिया पे चला गया, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं ऊपर कर रहा था ना फेसबुक में गया, हुँ। तो एकदम ही ना मेरे सामने अनिल शेफ़ आए। अनिल शेख, अनिल हाँ, शेफ़ बहुत एक्टिव अनिल शेफ़ हमारे नेपाल से ही हैं, नेपाल से बुलबुल हैं से और हैं वो। बहुत अच्छा हाँ, काम भी करते हैं। बहुत अच्छा काम करता है वो, और अपने काम पे इतना ज़िम्मेवारी, हुँ, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं वो, मतलब हुँ, अपने काम को। मतलब जब मैंने अनिल शेफ़ की वीडियो देखी, फिर मैं
गए अनिल शेफ की वीडियोस पे सारे गया, वो कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, उनका खाने बनाने का स्टाइल राइट। और प्रेजेंटेबल स्टाइल, हर एक चीज वो उनका अपनी इतना। टीम के साथ टीम के फीडबैक लेते हैं। मैं भी उनकी वीडियोस देखता हूँ, और मेरी एक दो बार अप्रोच भी किया उनसे बात करने के। शेफ माइकल की टीम में है वो, और ये सब उनका ही बहुत बड़ा ग्रुप है, तो माइकल शेफ से मेरी बात होती रहती है। और आज मैं अनिल शेफ को ये कहना चाहूँगा कि अनिल शेफ, आज आपको जो फॉलो करते हैं, आपको आइडल मानते हैं, सुमित आज हमारे साथ हैं। शायद ये वीडियो आप तक पहुंचे तो आप अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट हमारा। और सुमित, मैं बेसिकली मैं भी अनिल शेफ को अच्छी काफ़ी टाइम से देखता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जिनको फॉलो कर रहे हैं, जिनको अपना आइडल मान रहे हो, बहुत अच्छे इंसान हैं जिनको आपको आइडल मिला, कि आपका फ्यूचर बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि एक अच्छे इंसान को गुरु बनाना या उनको फॉलो करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो यही कहता हूँ ना, देखिए अनिल शेफ के लिए मैं अगर कुछ बोलूँ तो उतना ही कम है, हम्म, जितना भी बोलूँ उतना ही कम है। देखिए, उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, हम्म, अभी फेसबुक में इनडायरेक्टली उन्होंने मेरे को मैसेज कर दिया एक दिन। हम्म, देखिए, मैं एक दो वीडियो डाल रहा था, हम्म, अच्छे लेवल में पहुंचा, मतलब फिर अनिल शेफ को भी लगा कि मतलब एक बार मैसेज करूं, मेरे को नहीं पता, हाँ, आई डोंट नो। हम्म, मेरे को इतना था कि जिस टाइम इनकी मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो देखी ना अनिल शेफ हम्म, की शेफ, मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो देखी ना, तो मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ। हमारे नेपाल के शेफ हैं, तो सोशल मीडिया पे बहुत इनका मतलब एक्टिव। 1 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं, और अच्छा काम भी कर रहे हैं, हम्म, अच्छा फीडबैक ले रहे कस्टमर से, सब चीजें, हर एक चीज। तो मैंने सोचा कि मैं भी इनके जैसे शेफ बनूंगा एक दिन। हम्म, इनके जैसे शेफ बनूंगा एक दिन, मैं इनसे मिलूंगा जरूर, बात भी हम्म, करूंगा इनसे। मिला तो नहीं अभी, हम्म, मिला तो नहीं उनसे मैं अभी, बहुत जल्दी आप मिलोगे। बहुत जल्द मैं मिलूंगा। अभी इनडायरेक्टली उन्होंने मेरे को मैसेज किया मेरे मैसेंजर में, हम्म, जब उन्होंने मेरे को मैसेज किया ना मैसेंजर में, हम्म, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम्म, मैं बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर प्राउड फील कर रहा था कि उन्होंने बोला, हाय सुमी शेफ, नमस्कार। हम्म, इतना रिस्पेक्ट, फर्स्ट एक्सप्रेशन उनका, हाय शेफ सुमित नमस्कार। इन्होंने इतना बोला, मेरे को इतना प्राउड फील हुआ। मैंने भगवान से एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना की, मैंने कहा थैंक यू सो मच। मैंने शेफ अनिल के साथ, अनिल शेफ ने मेरे साथ खुद मतलब मेरे को मैसेज किया, फिर उनसे मैंने नंबर शेयर किया, उनसे मैंने बातचीत की अनिल शेफ के साथ। तो मैंने अपने लाइफ के बारे में बताया, मेरा क्या कहते हैं, क्या लाइफ था, क्या जर्नी थी मेरी, वो भी बताया मैंने, उन्होंने भी मेरे को बताया उनकी जर्नी भी बहुत। अगर मुकेश मेहरा जी, अगर आप इंडिया जाओगे ना, हम्म, एक बार अनिल शेफ से जरूर मिल के आना, उनका जरूर, पॉडकास्ट जरूर करना, मेरे कहने पे, जरूर, जरूर। मेरे कहने पे अनिल शेफ का जरूर पॉडकास्ट करना। उनकी जो जर्नी है बहुत ही बेस्ट जर्नी है, बहुत ही पीड़ा, हम्म, सिचुएशंस, कुछ प्रॉब्लम्स, देखिए प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती है। हम्म, देखिए, कोई एक बेस्ट इंसान हो, उसकी जो जर्नी है वो आगे सबके सामने लाना चाहिए, बहुत ही बेस्ट रहेगा। हम्म, ठीक है, लोगों को पता भी लगना चाहिए कि शेफ, हमारे अनिल शेफ की जर्नी क्या है। हम्म, अभी देखिए हमारे नेपाल के हाँ, सुमन घरती जी, जो कि एक्सीडेंट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु वो हो गई। हमारे बीच में नहीं रहे, करंट लगने की वजह से उनका देहांत हो गया। जी, सो अब भी हमारे नेपाल इंटरनेशनल शेफ सोसाइटी जो हमारी नेपाल की है, जी, उनके जरिए हमारे शेफ अनिल जी, हाँ, उन्होंने इतना क्या बोलते हैं अपना ब्रॉडकास्ट किया, सबके साथ बातचीत किया, बातचीत करने के बाद देश विदेशों पे बात किया। से उन्होंने फंड इकट्ठा करके जी, उनके घर गए, मैंने खुद देखा है। जी, तो मैं अनिल शेफ को यही कहना चाहूँगा कि जो आप काम कर रहे हो उसके लिए सैल्यूट है। और ऐसा भी कोई कोई करता है, क्योंकि हर कोई इंसान अपने काम में बिजी है। तो आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए। और हम हमारे हम जितना भी हुआ हम सपोर्ट करेंगे आपको, और करते भी हैं। और भगवान आपको और लंबी उम्र दे, और और लोगों की आप हेल्प कर सकें। सहायता करते। मैं तो ये कहता हूँ मेरी उम्र भी हमारे अनिल शेफ को ही लग जाए, सही में, क्योंकि इतना प्राउड फील होता है। मैं कहता हूँ ना, ऐसे इंसान के लिए अगर मरना भी चाहूँ ना मैं, हम्म, 1 सेकेंड बोल दे बस मर जा, मैं मर जाऊंगा, इतना प्राउड फील होता है। बट मैं मरूंगा नहीं, हम्म, मैं वैसा इंसान बन के दिखाऊंगा, हाँ, मैं उनके जैसा बनूंगा। अगर मैं उनसे इंस्पायर हो रहा हूँ तो उनके जैसा बनने की कोशिश करूंगा,
भले एक इंच मैं उनसे नीचे रहूँ मैं, लेकिन उनसे ऊपर नहीं जाऊँगा। हाँ। उनसे ऊपर कभी भी मैं सोचूँगा अपने माइंड में कि मैं उनसे ऊपर जाऊँ, हुँ, ठीक है? बट मैं उनसे नीचे ही रहूँगा हमेशा, हुँ, उनके नीचे ही रहूँगा, बट उनकी तरह ही काम करूँगा। लोगों की हेल्प करना, लोगों की सिचुएशंस देखना और अपने काम को लेकर आगे बढ़ना, अपने हुँ, हॉस्पिटैलिटी के जितने भी होटल्स हैं, जितने भी होटेलियर्स हैं, अपने मेंबर्स हैं, है ना? उनको आगे उनको लेके उनको आगे लेके उनका और नाम बढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं। और मेरे को पूरा भरोसा है, मेरे शेफ लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, मेरी फैमिली, नेपाल की फैमिली, इंडिया की फैमिली, जितने भी सब लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आई होप, मुझे पूरा भरोसा है, एक ना एक दिन मैं उस मुकाम में ज़रूर जी, पहुँचूँगा। और मुकेश मेहरा जी, नेक्स्ट जो पॉडकास्ट होने वाला आपके साथ, आप जो मेरे साथ करेंगे, वो नेपाल में ही करेंगे। मैं आपसे ज़रूर, वो ज़रूर। करूँगा, अप्रोच मैं करूँगा। कहता हूँ कि अ, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा और हम ज़रूर नेपाल भी जाएँगे, नेपाल पे भी टूर करेंगे। नेपाल के अच्छे-अच्छे शेफ़ हैं, मेरी बहुत बड़ी लिस्ट है। अभी अनिल शेफ़ का तो आपने नाम रिवील कर ही दिया। बिल्कुल। बहुत सारे शेफ़ हैं जिन्होंने नए-नए रेस्टोरेंट भी खोले हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। बट मेरा भी एक प्लान है कि मैं नेपाल जाऊँ और नेपाल के कुज़ीन को इंट्रोड्यूस कराऊँ और हुँ, उधर के पॉडकास्ट करें। तो शेफ़ सुमित जी आपसे बात करके, आपकी जर्नी के बारे में जान के, आपके थॉट्स, आपके लोगों के प्रति जो प्यार है, वो जान के बहुत अच्छा लगा थैंक यू जी। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही काम करते रहें, अपने नाम, अपने फैमिली का नाम, अपने कंट्री का नाम आगे बढ़ाते रहें और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच आप अपने कीमती समय में से अपना समय निकाल के यहाँ आए और मैं जितने भी मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, उनको मैं थैंक्स कहूँगा और मैं जाते-जाते यही कहूँगा कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि मैं कौन से शेफ़ के साथ जो अगर ये आप यूएई से मेरी वीडियोज़ देखते हैं या इंडिया से देखते हैं, नेपाल से, कहीं से भी देखते हैं, आप मुझे उन शेफ़ का नाम रिकमेंड कीजिए और मैं अप्रोच करूँगा वहाँ तक पहुँचने की और उनके साथ एक नया पॉडकास्ट लेके फिर आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।